कस्तूरबा गांधी साहस और तप की एक मिसाल है। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। कस्तूरबा गांधी या कस्तूरबाई गांधी एक सफल गृहिणी होने के साथ साथ एक महिला स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कस्तूरबा गांधी एक अनपढ़ महिला थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इनको शिक्षित किया। इसके साथ गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। शायद यही कारण था कि कस्तूरबा गांधी पूरे जीवन भर महात्मा गांधी के साथ एक सक्रिय नेता के रूप में भूमिका निभाती रही। कस्तूरबा गोकुल दास कपाड़िया का जन्म 11 अप्रैल 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। कस्तूरबा गांधी के पिता का नाम गोकुल दास कपाड़िया और माता का नाम ब्रिज कुबरम्बा कपाड़िया था। कस्तूरबा गांधी का परिवार बनिया जाति से संबंधित था। कस्तूरबा गांधी अपने बचपन में कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए शुरुआत में वे केवल सजना संवरना और घूमना पसंद करती थी। गोकुल दास कपाड़िया एक अमीर व्यापारी थे। गोकुल दास और करमचंद गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। इसी कारण से दोनों ने अपने बच्चे की आपस में शादी करवा दी। महात्मा गांधी उम्र में कस्तूरबा गांधी से 175 दिन छोटे थे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की शादी 13 वर्ष की उम्र में करा दी गई थी। कस्तूरबा गांधी के अनपढ़ होने के कारण महात्मा गांधी उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। विवाह के बाद कस्तूरबा गांधी को श्रृंगार करना और बाहर घूमना फिरना पसंद था। अनपढ़ होने के कारण महात्मा गांधी अक्सर कस्तूरबा गांधी को ताना मारा करते थे और उनसे दूर रहने का प्रयास करते थे। कस्तूरबा गांधी बातें करने और किसी का दिल जीतने में माहिर थी, इसलिए शादी के कुछ समय बाद महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी के प्रेम में खो गए। महात्मा गांधी कस्तूरबा के प्रेम में इतने खो गए कि वे कभी स्कूल भी नहीं जाते थे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का विवाह एक बाल विवाह था। महात्मा गांधी ने अपनी पुरानी पुस्तक में लिखा है कि जब हमारी शादी हुई तो हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं था। शादी करना हमारे लिए नए वस्त्र पहनना, मिठाई खाना और दोस्तों के साथ मज़े करने जैसा था। 1885 में जब कस्तूरबा गांधी 17 साल की थी, तब उनकी पहली संतान हुई। कस्तूरबा गांधी की पहली संतान एक लड़की थी, लेकिन वह कुछ दिन तक ही जीवित रही। जब गांधी जी 1888 में लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई के बीच वापस भारत लौटे थे, तब कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के संयोग से एक लड़का हुआ, जिसका नाम हरिलाल था। इसके बाद जब गांधी जी पढ़ाई पूरी करके लौटे थे, तब 1891 में उनकी दूसरी संतान मणिलाल हुए थे। इसके बाद 2 पुत्र और हुए, जिनके नाम देवदास और रामदास थे। 1996 में जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वे कस्तूरबा गांधी को अपने साथ अफ्रीका ले आए थे। वहाँ कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी के साथ मिलकर काम किया। जब गांधी जी रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसके दौरान कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ खड़ी रही। अफ्रीका में कस्तूरबा गांधी को 3 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा था। 3 महीनों के दौरान कस्तूरबा गांधी ने किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया था, केवल फलों के आहार पर 3 महीने जेल में रही। हालांकि अपने पति के घर आने से पहले कस्तूरबा गांधी अनपढ़ थी। महात्मा गांधी ने उनको कुछ पढ़ना लिखना सिखाया। कस्तूरबा को पढ़ाने लिखाने के अलावा देश के प्रेम की भावना भी गांधी जी ने ही जगाई। इसलिए कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के प्रति बहुत वफादार थी और हर कदम उसके साथ रहने का प्रयास करती। 1915 में गांधी जी और कस्तूरबा वापस भारत लौट आए थे। तब से कस्तूरबा गांधी ने बिल्कुल सादा जीवन अपना लिया था और गांधी जी के साथ आंदोलनों में सत्याग्रह में भाग लेने लगी। जब जब गांधी जी को जेल हो जाती थी, तो कस्तूरबा उनका स्थान ले लेती। कस्तूरबा ने कई गांवों के दौरे भी किए और महिलाओं का उत्साहवर्धन का काम भी किया। महात्मा गांधी एक सक्रिय नरम दल के स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी अक्सर अपनी बातों को मनवाने के लिए अनसुना किया करते थे, इसलिए अक्सर उनको जेल हो जाया करती थी। ऐसी स्थिति में कस्तूरबा गांधी उनका स्थान ले लेती और उन आंदोलनों को जारी रखती। इस तरह से कस्तूरबा गांधी भी एक महिला स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। अब आगे हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह से कस्तूरबा गांधी ने एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह अपनी भूमिका निभाई। 1917 में जब बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, तब कस्तूरबा गांधी ने अपने सक्रिय भूमिका निभाई। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं के कल्याण पर काम किया, गरीब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। इसके अलावा जब गांधी जी नील के कर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तब कस्तूरबा गांधी ने पीछे रहकर वहां साफ सफाई, अनुशासन, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। इसके साथ गरीब लोगों को इलाज करने में और घर घर जाकर दवा वितरण करने में सहयोग दिया। 1922 में जब गांधी जी को जेल हो गई, तो कस्तूरबा एक महिला क्रांतिकारी बनकर सामने आई और लोगों को विदेशी कपड़ा के बहिष्कार करने और परित्याग करने का निवेदन किया।
इसके लिए कस्तूरबा दूर दूर तक गांवों में गई और गांधी जी के संदेश को फैलाती रही। 1930 में गांधी जी को एक बार फिर से जेल हो गई और कस्तूरबा को सामने आना पड़ा था। कस्तूरबा ने लोगों को जागरूक करना जारी रखा। निरंतर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण 1932 में कस्तूरबा गांधी को जेल हो गई थी। 1932 और 1933 का अधिकांश समय कस्तूरबा गांधी का जेल में ही बीता। सन 1942 में कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में उनकी एक बार गिरफ्तारी हुई और उनको जेल जाना पड़ा। बचपन से ही कस्तूरबा गांधी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थी। इस वजह से उनका स्वास्थ्य 1908 से ही खराब होने लगा था। इसके अलावा गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी ने कई बार जेल की यात्रा की, कई उपवास किए। ये भी एक कारण है कि उनकी स्वास्थ्य समस्या और बढ़ती गई। जनवरी 1944 में कस्तूरबा गांधी को 2 बार दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बिस्तर में ही रहने लगी। बिस्तर में भी राहत नहीं मिलने पर उनका आयुर्वेदिक चिकित्सक से इलाज भी करवाया गया, जिससे उनको कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन यह भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। आखिरकार 22 फरवरी 1944 शाम 7:35 पर 74 वर्ष की आयु में पूना के आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी की मौत हो गई। कस्तूरबा गांधी की याद में राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट कोष की स्थापना की गई। इस ट्रस्ट का उपयोग भारत की महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए किया जाता है।